सिखवाल ब्राह्मण समाज राम दरबार पंचायत बाड़ा बेगम बाजार की जानिब से इन दिनों लॉकडाउन की वजह से परेशान गरीब व मुस्तहिक अफराद में खाना खिलाते हुए उनकी मदद करते हुए उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे नुमाइंदे एन राजकुमार की ये रिपोर्ट। निकलते यार खाना चल रहा ना 2 मिनट है आधा घंटा छोड़ो आगे चलो समाज राम दरबार पंचायती बाड़ा बेगम बाजार दरबार वालों की ओर से यहाँ जो लॉकडाउन जब से हुआ है, जब से लेके अभी तक और जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा, जब तक इनका विचार है कि डेली 3 टाइम का खाना बनाकर जो लोग आने जाने वाले हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल सक रहा, वैसे लोगों को ये लोग खाने का सप्लाई कर रहे हैं ये लोग। और एक बात, दूसरी बात, ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान के रोज़े रखते हैं लोग मुस्लिम्स, तो उनके लिए भी 6 बजे उनको इफ्तार के लिए खाना भी उन लोग अरेंज कर रहे हैं। अभी एक बार ये समाज वालों से, समाज के जो बड़े लोग, मुखिया लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सिखवाल ब्राह्मण समाज राम दरबार पंचायती बाड़ा हैदराबाद की ओर से मैं आपको कुछ सूचना दे रहा हूँ। सिखवाल समाज की ओर से विगत 56 दिनों से 56 डेज से हम कंटिन्यू, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ वहाँ से जब तक लॉकडाउन चालू रहेगा, हमारी ओर से भोजन की व्यवस्था है। ये 3 टाइम दिया जा रहा है। ये हमारी युवा पीढ़ी का सहयोग है, युवा पीढ़ी की ओर से ये व्यवस्था की जा रही है। जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, हम सभी को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रातः नाश्ता, मध्याह्न भोजन और शाम में डिनर व्यवस्था कर रहे हैं। ये प्रतिदिन लगभग 1000 से 1500 लोगों तक ये व्यवस्था की जा रही है। इसमें हर समाज के जाति धर्म छोड़कर किसी भी हर जाति के लोगों को यहाँ व्यवस्था की जा रही है। रमज़ान का गंगा जमनी तहजीब का ये हैदराबाद है, उसके मद्देनज़र मुस्लिम भाइयों के लिए भी शाम में 5 साढ़े 5 के बाद रमज़ान इफ्तार के टाइम पे भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसमें पूरा सहयोग युवा पीढ़ी का है और हम किसी भी प्रकार से किसी से भी डोनेशन नहीं ले रहे हैं। ये समाज की युवा पीढ़ी का योगदान है। हमारे समाज की ओर से ये व्यवस्था की जा रही है। उपाध्याय श्री राम दरबार पंचायती बाड़ा की तरफ से आप हाईटेक टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपका समय निकालकर यहाँ पर समय दिए है। विगत जब से लॉकडाउन चालू हुआ, जब से हमारी सेवाएं जारी है और अब 1 हफ्ते से हम लोगों ने सैनिटाइजरिंग की व्यवस्था भी हमारे क्षेत्र में, गोशामल क्षेत्र में कर रहे हैं। और मैं पूरे हमारे क्षेत्र के सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जहाँ तक हमारी सेवाएं नहीं पहुंच रही है, वहाँ हम सेवाएं पहुंचाएंगे। और जिसकी सेवाएं नहीं पहुंच रही है, पंचायती बाड़ा राम दरबार में आके यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस सेवा में हमारे बड़े बुजुर्ग, महिलाएँ और युवा वर्ग का बहुत बहुत सहयोग इसमें है। और हम सब भाई एकजुट होकर ये काम कर रहे हैं। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के नाते हम ये काम कर रहे हैं। कोई इसमें जात पात नहीं है, कोई मज़हब का नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत का काम है और हम ये इंसानियत का काम सब भाई लोग मिलके कर रहे हैं। सब मेरा शुभ नाम महावीर उपाध्याय साहब। ये सिखवाल ब्राह्मण समाज राम दरबार पंचायती बाड़ा की ओर से ये सेवा चल रही है और ये सेवा पिछले 56 दिन से चल रही है और ये सेवा आगे भी, जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं होगा, जब तक ये सेवा चलेगी। और ये कार्य में मेरे सभी भाई लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और जितना ये काम है, हमारे बुजुर्ग लोग, छोटे लेडीज़, सब वर्ग लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और ये सेवा एक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जो लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं, अभी जिस प्रकार अभी मार्केट बंद होने के कारण कई गरीब लोग हैं जो अपने घर को जा नहीं सक रहे, जिनको डोर टू डोर खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक कारोबार नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा और काम के बगैर खाना नहीं मिलता है। तो वैसे लोगों के लिए और हॉस्पिटल्स में, स्पेशली हॉस्पिटल्स में भी हमारे भाई लोग जाकर फूड सेवा कर रहे हैं। और जैसा हमारे चंपालाल जी है,
वो नियंत्रण जब से लॉकडाउन लगा, जब से इनकी गाड़ी सेवा में लगी है, ऑटो सेवा में लगा के रखे है, 2 महीने से इन्होंने कोई दूसरा काम नहीं किया है। ये सबसे बड़ा धन्यवाद मैं इनका करूंगा, क्योंकि इन्होंने जब से लॉकडाउन चल रहा है, जब से ये नियंत्रण अपनी गाड़ी सुबह ला कर लगाते हैं और जहाँ हॉस्पिटल जो ज़रूरतमंद हॉस्पिटल्स है वहाँ पर जाकर फूड देते हैं हमारे साथ में। और ये काम इतना हाइजीनिक तरीके से चल रहा है और ये काम हम जब तक करेंगे जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं होगा। और दूसरी सेवा और एक हमारे भाई लोगों ने एक हफ्ते से चालू की है, सैनिटाइजिंग की सेवा। गोशामेल के क्षेत्र में जहाँ तक गोशामेल के क्षेत्र में हो सके, जहाँ तक हमारे भाई लोग पहुँच सके, अब डोर टू डोर पहुँच कर सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं। अभी जैसे बेगम बाज़ार का क्षेत्र खत्म हो गया है और हमारा गोशामेल के करीब करीब पूरा एरिया कंप्लीट कर दिया है। आज जैसा उस्मान सही उस्मानगंज और वो एरिया आज हमारे भाई लोग जाएंगे और प्रतिदिन तरह तरह के व्यंजन भोजन बन रहा है। मॉर्निंग में नाश्ता देते हैं और दोपहर में खाना देते हैं और शाम में फिर डिनर में खाना बनता है और अलग अलग तरीके का भोजन रोज़ बन रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन एक ही भोजन बन रहा है, रोज़ अलग अलग तरीके के डिशेस बनते हैं हमारे पास। जैसा हम लोग घर में खाते हैं उसी प्रकार का खाना हम लोग जो लोग ज़रूरतमंद है उनको वही खाना हम लोग खिला रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि जो हमारे लिए अलग खाना बनेगा उनके लिए अलग खाना बनेगा। क्यों? हमारा एम एक ही है कि माधव सेवा ही मानव सेवा है और यही टारगेट करके ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई जात पात नहीं है, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। क्योंकि आज कोरोना वायरस वो नहीं देख रहा है कि हिंदू को होना है, मुस्लिम को होना है या सिख को होना है, ईसाई को होना है। वो बीमारी एक ऐसी बीमारी है वो किसी को भी हो जाएगी और हमारा काम एक ही है कि ये बीमारी से जितना हो सके हम बचाना चाह रहे हैं और जितना हो सके एकजुट होकर काम करें। और कल रात में हमारे भाई लोगों ने मिलकर हमारे एरिया में जो पन्ना जी कैंप है मुस्लिम एरिया, वो हमारे भाई लोगों का एरिया है, वहाँ जाकर मस्जिद में और अपने एरिया में जहाँ पर मंदिर वगैरह है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ पर भी है, सब जगह पर जो धर्म स्थान है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम का धर्म स्थान है या हिंदू का धर्म स्थान, हमारे लिए वो नहीं। हमारे एक ही चीज़ पता है कि कोरोना वायरस कहीं नहीं फैलना है, ना हिंदू के पास फैलना है, ना मुसलमान के पास फैलना है, ना किसी ईसाई के पास, ना सिख के पास, सबके पास इतना ही है। सब भाई लोग अच्छा रहे, सैनिटाइज करें, उसके लिए हमारे भाई अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सैनिटाइज भी कर रहे हैं। और फूड भी जितना बन रहा है उससे पहले हमारे पूरे भाई लोग सैनिटाइजिंग कर ही काम करें और हाइजीनिक तरीके से काम कर रहे हैं। और ये सेवा आगे भी ऐसे चलती रहेगी और जितना हो सके गोशामेल के क्षेत्र में हम जितना होएगा हमारे से उतनी जगह पर हम जाके सैनिटाइज करेंगे और सबको हाइजीनिक तरीके से रखेंगे। और सबसे पहले और आप हाईटेक न्यूज़ का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर हमारे पास आकर न्यूज़ के लिए किया। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।